तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम लोग RO 2016 का जो प्री का पेपर अभी हुआ है हमारा, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं तो देखते हैं इनके सॉल्यूशंस किस प्रकार हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और इस पहले क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग का जैसा कि लिखा है कारपेट का जो कोड है वो लिखा है TCEAPR। तो कह रहे देन द कोड फॉर नेशनल वुड बी, तो नेशनल का कोड पूछा है। अब अगर हम नेशनल का कोड निकालें तो यहाँ पर देखिए कारपेट का कैसे किया गया, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं CARPET और कारपेट का यहाँ इन्होंने कोड क्या दे रखा है ये, तो ये कैसे लिखा गया देखिए TCEAPR। अब ये किस प्रकार आया देखिए, सबसे पहले लास्ट लेटर ले लीजिए T, फिर क्या लिया यहाँ पर T के बाद में C, C के बाद में E, E के बाद में A और फिर P और फिर R। इसी तरीके से हम यहाँ पर नेशनल का बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या लोगे आप L, फिर क्या लोगे N, फिर क्या लोगे A और फिर क्या लोगे A। यानी कि अगर देखें तो LNAA, तो ऐसा आपको ऑप्शन C में दिख जाएगा LNAA, बाकी किसी में ऐसा है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर C विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ही का कोड देखिए क्या दे रखा है। अब ही का जो कोड है वो अगर आप देखें तो 41 है। ये कैसे आया समझना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा वर्ड है HE, ठीक है, और आप जानते होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर्स होते हैं इनके अपोजिट लेटर्स होते हैं। जैसे H का अपोजिट क्या होता है S और E का अपोजिट V। अब S की प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से क्या होती है वर्णमाला में, दैट इज़ 19, और V की वैल्यू कितनी होती है 22। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपकी वैल्यू कितनी यहाँ पे आ गई 41, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या ऐसा SHE में भी किया गया है। तो S का अपोजिट क्या हो जाता है H और H का अपोजिट क्या हो जाएगा S और E का अपोजिट क्या हो जाएगा E। आइए E का अपोजिट क्या हो जाएगा V, E का अपोजिट जो है वो हो जाएगा V, ओके। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे V रख देते हैं। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखिए, H की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, S की वैल्यू 19 और V की वैल्यू 22। आइए सम कर दिए हैं, 9 8 17 + 2 19 1 1 2 2 2 4 49, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग देम का निकालेंगे आंसर। देम के लिए टी का अपोजिट सबसे पहले देखते हैं क्या है। टी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है GT रोड से याद रखते हैं, जी हो गया टी का। H का अपोजिट क्या हो गया S और E का अपोजिट V और M का अपोजिट N। आइए इनकी प्लेस वैल्यू लिख लें, 07 19 की S की 19 हो गई और V की 22 हो गई और N की 14, ओके। आइए देखते हैं, 9 7 16, 16 और 2 18, 4 22 का 2 हाथ से लगा 2 2 2 1 3 3 2 5 1 6, दैट इज 62। द आंसर विल बी ऑप्शन A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। लिख रहे हैं कि ड्रीम इज रिलेटेड टू रियलिटी। ड्रीम किससे रिलेटेड है, रियलिटी से, ठीक है। अगर जो ड्रीम है वो रियलिटी से रिलेटेड है तो हम यहाँ देखें आगे लिखा इन द सेम वे एज फॉल्सहुड। फॉल्सहुड किससे रिलेटेड होगा, यानी कि स्वप्न अगर संबंधित है ना वास्तविकता से, तो मिथ्या का संबंध किससे होगा। देखिए स्वप्न और वास्तविकता आपस में क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। ऐसे ही मिथ्या का अपोजिट, मिथ्या का मतलब होता है झूठ या फॉल्सहुड, है ना। तो मिथ्या का अपोजिट क्या हो जाएगा, झूठ का अपोजिट यहाँ पे क्या है, दैट इज ट्रुथ। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। अब ये देखिए ये आपका एक कैलेंडर से क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन सेज दैट इफ 3 December 2000 was संडे देन व्हाट वाज द डे ऑफ 3 January। हम यहाँ पर एक बात को समझिए, कह रहे हैं कि ये 3 दिसंबर 2000 को संडे था, तो बताइए 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें यहाँ पे कि अगर हम ये लिख लें 3 दिसंबर है ना 2000
को जो डे दे रखा है दैट इज संडे। ओके, तो आप क्या करो, ये 2 तारीख हो गई और ये 1 तारीख हो गई। 3 को संडे तो 2 को सैटरडे हो जाएगा और 1 को क्या हो जाएगा, दैट इज फ्राइडे। ओके, अब मैं एक कॉन्सेप्चुअल बात बताता हूँ कि जो वर्ष 2000 है वो एक लीप ईयर है। लीप ईयर की एक खासियत होती है कि इसका पहला और अंतिम दिन का मतलब कितना हुआ, 31 दिसंबर। पहले और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। मीन्स अगर किसी लीप ईयर का पहला दिन मान लीजिए फ्राइडे है तो लास्ट डे जो 31 दिसंबर होगा वो एक दिन इनहेंस कर जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर ये फ्राइडे है तो यहाँ क्या आ जाएगा 31 दिसंबर को, दैट इज सैटरडे। ओके, सैटरडे हो गया। अच्छा, अब अगर 31 दिसंबर को सैटरडे है तो सोचिए 31 दिसंबर के बाद नेक्स्ट डे क्या होगा, 1 जनवरी ऑफ 2001, है ना, 1 जनवरी ऑफ 2001। फिर 2 तारीख होगी और फिर 3 तारीख होगी। इसी का तो डे पूछा गया, ये निकालते हैं। ये सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे विल बी योर आंसर। व्हाट द पॉइंट? चलिए, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं। अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो वैसे तो मैं बता दूं आपका, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। और ये कैसे आता है मैं ये भी बता दूं आपको। देखिए अगर आप देखिए जैसे ए है, ए का मिरर इमेज ए ही रहता है, ऐसे ही रहता है ए। फिर बात आती है बी, तो इसका तो आप जानते हो चेंज हो गया। सी, ये भी चेंज हो गया। डी की बात करें ये भी चेंज हो जाता है। ई की बात करें ये भी चेंज हो जाएगा आपका। फिर बात करते हैं एफ की, ये भी चेंज हो जाता है एफ। बात करें अगर जी की तो ये देखिए जी। बात करें आप एच की तो एच एज इट इज आइडेंटिकल रहता है, ये चेंज नहीं होता है एच। और आई, ये भी आइडेंटिकल रहता है, ये भी चेंज नहीं होता है आई। फिर जे को देखें, ये तो बिल्कुल बदलेगा भाई जे। के, ये भी चेंज हो गया के, एल। एम की बात करें, हाँ तो एम देखो स्टूडेंट्स ये चेंज नहीं होता है एम। बट एन की बात करोगे ना तो ये चेंज होता है, इज इट, एन हो गया। अब बात करते ओ, ये बिल्कुल चेंज नहीं होता ओ। पी, ये तो चेंज होता है भाई पी। क्यू, यस, ये भी चेंज होगा। ठीक है, क्यू, ये भी चेंज होता है क्यू। आर, यस, ये भी चेंज होगा। एस बिल्कुल चेंज होगा एस। हाँ, टी चेंज नहीं होता है टी। यू, ये भी चेंज नहीं है। वी, ये भी चेंज नहीं। डब्ल्यू, ये भी चेंज नहीं होगा। एक्स, नो, ये भी चेंज नहीं है एक्स। वाई, वाई भी आपका अगर देखेंगे तो रीजनिंग में इस तरीके से लिया जाता है, ये भी चेंज नहीं होता है वाई। और जेड, ये तो चेंज होता है भाई, क्लियर है। ठीक है, अब बात करें हमारे पास ऐसे कितने आ गए आइडेंटिकल वाले, एक ए, बी सी डी ई एफ जी, एच आ गया, आई आ गया, जे के एल एम आ गया हमारे पास में, एम, ओ आ गया, पी आ गया, क्यू, क्यू नहीं है, आर एस टी, टी आ गया, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। तो स्टूडेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5, पी नहीं है, सॉरी पी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब कह रहे हैं बताइए एनालॉगी, नंबर एनालॉगी का पूछ रहे कि भाई 63 जिस तरीके से रिलेटेड है, 63 जिस तरह से रिलेटेड है किससे, 9 से, तो बताइए ऐसा ही रिलेशन किसका होगा जो 14 से रिलेटेड होगा। तो अगर हम यहाँ पर एक बात देखें, 63 के जो नंबर है 6 और 3, इनको आप ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हो रहा है 9। तो एक बहुत ही बेसिक रीजनिंग यहाँ पे ये लग रही है कि कोई ऐसा नंबर होगा जिसके
कोई ऐसे डिजिट होगी जिसके नंबर्स की जो वैल्यू होगी उनको अगर ऐड कर दे तो 14 हो जाए, दैट इज 68। 6 और 8 को आप ऐड कर दीजिए स्टूडेंट्स। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज में एक से अधिक कॉन्सेप्ट लगते हैं, कोई भी और लॉजिक लग सकता है, लेकिन प्राइमा फेसी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए का जो 68 दिया गया है ये आपका एक बहुत ही रिलेवेंटली फॉलो कर रहा है। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 says that choose the correct pair in which the words bear the same relationship to each other as the words given below pair। अगर हम बात करें there is a group, there is a pair given and they are logically relevant, आपस में बहुत relevant है, डायनासोर एंड ड्रैगन, तो यही रिलेशन कौन सा ऐसा शो करता है। तो अगर हम बेसिक एक बात समझे, डायनासोर एंड ड्रैगन, ड्रैगन जैसा वैसे कोई होता नहीं है, ड्रैगन एक हमारा जो है कैसे फिक्चुअस वर्ड गिवन है। और फिर भी हम बात करें कि डायनासोर या ड्रैगन दोनों ही रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो ऐसा हम देखें जो आपस में सिमिलर हो या सिनोनिम हो, दैट इज ऑप्शन सी। आप देख सकते हो स्नो एंड आइस बोथ आर सिमिलर थिंग। ओके, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये एक नंबर सीरीज है, आइए देखते हैं। अगर 8 से 15 को रिलेट करें हम लोग, 8 से 15, तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं बहुत अच्छा रिलेशन है इसमें कि 8 इंटू 2 कर दीजिए, 8 2 16 -1 दैट इज 15। अब बात करते हैं 15 से, देखिए 25 कैसे हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें 8 से 25 और फिर यहाँ पर आपका दैट इज 25, फिर है कितना 53। अगर क्वेश्चन में देख लो एक बार इसमें इज इट राइट और रॉन्ग, तो देखें 8 15 28। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कितना है 28 है, 25 ना हो करके दैट इज 28। है। अच्छा, तो 15 इंटू 2 30 -2 हो गया, ये 28 आ गया। फिर देखिए 28 इंटू 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 56। 56 -3, देखिए आपने इंटू 2 किया, पहले -1 फिर -2 फिर -3। अब क्या करोगे आप इंटू 2 -4 करोगे, तो ये वैल्यू कितनी आती है 2 3 = 6, 2 5 = 10 एंड -4 102 दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी सिंपल, देखिए डायरेक्शन से रिलेटेड है। ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या लिखा हुआ, मोहित अपने घर से वेस्ट में 15 चलता है। ओके, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मोहित कवर्स 15 मीटर फ्रॉम हिज हाउस इन द वेस्ट। अब वो अपने लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट टर्न करेगा तो साउथ में कितना चला बेटा 20। ओके, 20 हो गया मान लीजिए 20। देन ही कवर्स 25 इन द ईस्ट। ओके, 25 इन द ईस्ट, देखिए अब 25 थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, है ना, 15 के कंपैरिजन में ऊपर 15 है ना, तो नीचे 25 इंक्रीज कर जाएगा। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब लेफ्ट टर्न करेगा तो बेटा नॉर्थ की ओर देखेगा और कितना कवर करता है 20। ओके, तो देखिए 20 कवर कर लिया इसने। अब अगर देखें वो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, यहाँ से चला था, तो ये पूछा ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, टोटल कितनी होगी, ये 25 होगी क्योंकि नीचे 25 है, ये 15 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। अब देखिए इसमें हमें देखना है कि 3 नंबर्स आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे, डिफरेंट कौन है। तो ये क्लासिफिकेशन का अगर हम 94 को देखें, उसके नंबर्स क्या है बेटा 94। ओके, 94 तो नंबर है। अब जरा 94 को सम कर दीजिए, 9 और 4 को सम कर दीजिए दैट इज 13। 6 और 7, 67 के नंबर्स को ऐड कर दिए, कितना हो गया 13। 85 के नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें दैट इज 13। लेकिन क्या 13 के नंबर्स को ऐड करने पे 13 होता है, नो, दैट इज 4। देन 94, 67, 85 और सिमिलर किस बेस पे हैं, इनके जो नंबर्स हैं इनको सम करने पे 13, बट
जो ऑप्शन डी है, जिस 13 का जब नंबर्स को सम करते तो 4 है और यही अलग होगा। आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्लड रिलेशन का है। क्या कहता है भाई, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ओके, आइए बनाते हैं ए इज ब्रदर ऑफ बी। ओके, ए इज ब्रदर ऑफ ये हो गया भाई, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। फिर लिखा एंड सी इज मैरिड टू डी। अभी आपका सी और डी तो दिया नहीं, छोड़ दीजिए। इफ सी इज द नेफ्यू ऑफ बी, कह रहा है कि यदि सी बी का भतीजा, तो बी का तो भाई ए है, यानी इनका जो सन होगा, है ना, वो कौन होगा, सी होगा। तभी तो ये बी का भतीजा हुआ, जा करके देखिए, भाई का बेटा, तो वो भतीजा हो गया। अब क्या लिखा ऊपर, एक आप कराइए था, सी का विवाह डी से, सी इज मैरिड टू डी। ओके, तो डी पे क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, अब करें ए का डी से क्या संबंध है। स्टूडेंट्स इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, पूछा गया ए का, यानी कि हमको ए के बारे में बताना है, और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, डी के बारे में बता देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। ए कौन है, डी का। तो देखिए अब इस डी के लिए ए कौन है, उसके पति का पिता। पति का पिता यानी हस्बैंड्स फादर, नोन एज फादर इन लॉ, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर का है। 7 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 7 से स्टार्ट करें तो भाई 7 से 18 की बात करें अगर हम लोग, 7 से बात करते हैं हम लोग 18 की। ठीक है, देखिए अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए हम लोग इसमें देखें कि 7 से 8 कैसे हुआ। भाई 7 से अगर हम 8 देखें, 7 इंटू 2 14, 14 में क्या करते हैं हम, +4 कर दे भाई। 7 2 जब 14 +4 कितना हो गया, 18 हो गया। आप जरा देखो कितना बढ़िया रिलेशन है। 18 इंटू 2, 18 2 जा 36, 36 +4 की बात करें कितना होगा, 40। अब बात करते हैं 40 इंटू 2 +4 कर दे तो 40 इंटू 2 कितना होगा, 80, 80 +4 84, है ना, 84 आ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और बड़ा कंफ्यूज भी कर रहा था बच्चों को, लेकिन अगर देखें इसकी बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आप देखें इसमें 9 को, अगर आप 9 से 18 को रिलेट कर दें, 9 2 = 18, यहाँ देखिए 13 2 = 26, है ना, इंटू 2, बस यही तो करना था। तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए, 10 2 = 20। लेकिन आपको सर जी 11 और 38 ये बीच के नंबर्स का कोई रोल नहीं, बिल्कुल है। देखिए ये 5 है, 5 प्लस 22 के नंबर्स भी लिख लो यहीं पे। कैसे लिखोगे, 20 को 22 नहीं लिखना, 2 2 2 + 2 कितना होगा, देखिए 5 + 2 7 + 2 9, 9 2 = 18। और देखो इनके नंबर्स को ऐड कर दो, 112 प्लस 38 को ऐसे लिखोगे 3 + 8। अब देखो 112 3 2 5, 5 + 8 13, 13 2 = 26। ऐसे बेटा 5 1 + 6 6 4 10, 10 2 = 20। तो यहाँ पर आंसर विल बी सी। तो स्टूडेंट्स ये थे हम लोगों के अब तक के क्वेश्चंस। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन पे आपको कोई लगती है, कोई सजेशंस है, कोई पॉइंट है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अवेटिंग रहेगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।